नमस्ते ससल के पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं श्रीगते ब्रह्मानंदं परम सत्य केवलं ज्ञान मूर्ति दंडातीतं गगन सदृशं तत्सादिलक्ष्मीकं नित्यं अच्युतं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्रूपं चैतन्यं शासनं योमातीतं मे जनं नान्यं दुःखलातीतं तस्मै गुणः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कानून वरा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार बंधुरा। राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दिशे देवे के अनुरूप श्रवण करो। शरणो सतगुरु दयाल तुम मुझे हृदय हरि मित्र संग साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती का गदकन संबन कलम कटा सात समुद्र शाही को सदगुरु गुण लिख्यान हे सत्य अंतर जान गट गट के जाने बार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि रक्षा हे राम हे राम हे। कथे राजा चंदूलाल का समाज चल रहा है। राजा चंदूलाल से सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे राजा, तेरे पास भी देही है, अवतारों के पास भी देही है और संतों के पास भी देही। देही तो सारी पंच तत्व की है और माया की है, मलमूत्र की काया है। हे राजा, तेरी देही तो शरीरधारी संतों को सौंप देगा तो उससे तेरा शरीर का कार्य होगा क्या आत्मा का कार्य होगा? ये सोच समझ और विवेक से तू काम ले, बुद्धि से। तू शरीर की महिमा करेगा, शरीर को तेरा तन मन धन सौंप देगा तो उससे तेरे को मिलेगा क्या, ये बता। इससे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। आत्मा का कल्याण तो जब होगा कि संतों का जो केवल ज्ञान है, अनवे ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, उसमें जो रास्ता लिखा हुआ है नियंचन निज नाम जागृत होने का, वो निजमन से तू धारण करेगा और इस आध्यात्मिक निर्णय को बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा। आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आता है तब जाके उसको ये परम पद सूझता है। बुद्धि पे जब तक नहीं आएगा, सिर्फ शरीर महिमा में लगा रहेगा, तब तक ये अणवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय समझ में आने वाला नहीं। वाचने वाला भी बेरंग कथेगा, सुनने वाला भी बेरंग ही अच्छा लगेगा और उसी में प्रेम रहेगा, उसी में मोहित होकर के और वापिस जन्म मरण में आ जाएगा। रटना करके भी, रटना नहीं करने वाला तो आने जाने वाला ही नहीं, और रटना करके भी जन्म मरण में आ जाएगा जब तक बुद्धि पे आध्यात्मिक अणवे ज्ञान का निर्णय समझ में नहीं आए। वाचना नहीं है कि वाचना समझ आना चाहिए, सुनकर उतारने वाला ज्यादा चाहिए, समझाने वाले का चक्कर नहीं है, समझने वाले का सबसे ज्यादा है। जो शरीर की महिमा करता था और फिर वो बुद्धि पे आध्यात्मिक निर्णय आया, तब समझने वाला समझ करके और उस निर्णय में लीन हो गया और उसको फिर ये अणवे वाणी प्यारी लगने लगी, शरीर प्यारा लगा, बाँचने वाला। दोनों में से एक बात प्यारी लगेगी, चाहे तो बाँचने वाला प्यारा लगो और चाहिए अणवे ज्ञान का निर्णय आध्यात्मिक प्यारा लगो। ये लगेगा प्यारा जब भी आत्मा परम मोक्ष में पहुंचेगी। हे राजा चंदूलाल, तू ये बात को समझ ले। छुछम वेद सुन भेद जान देवत नहीं पाया, कवि पंडित पच जाय भेद का मरम न आया। क्यों? सब पंडित पच पच के चले गए, कवि भी पच पच के चले गए, परंतु ये भेद जो है श्वास पर श्वास का,
और नियंचर के साथ परम पद में मिलने का वो मर्म नहीं जाना। क्यों नहीं जानते हैं? बिन देही आकार अलख खावंद सो होई, सो तेरे मन माय भूल ओटे क्यों कहिए। हे राजा, वो सृजनहार तो बिना देही के है, बिना आकार के है, अलख है, निरंजन है, निराकार है। और उसको तू जो सदगुरु विधि से रटेगा, जब खाविंद यानी आत्मा का पति परमेश्वर आएगा। अब तेरे अंदर भूल कौन सी है? तू कौन से ओट लगा के बैठा है? शरीरधारियों का ओटा लेके और बैठा रहेगा तो कभी भी आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन सुखिया बिन नाम रे, मोख कबो नहीं जाय, आ जागा ऐसी कही, निर्भय भय नहीं को। कया सुनया माने नहीं, देखा ही सुख हो। कहने वाला भी वार का वार रह जाएगा, सुनने वाला भी रह जाएगा। सुनने वाला कहने वाले की महिमा करेगा, कहने वाला सुनने वाले की महिमा, और वो यहीं रह जाएगी। वो आत्मा के साथ जाने वाली नहीं, न आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाली है। परमात्मा में मिलाने वाला तो बिना रूप के, बिना आकार के जो सृजनहार का नाम है राम, उसको कैसे रटे वो तू समझ ले। उसको किस प्रकार से रटे, उसका जब तक तरीका तेरे पास में नहीं आएगा तो फिर उसके लिए तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कई सीता राम के, कई राधा कृष्ण, वहा गुरु नानक कयो साहिब कयो कवि, जैन धर्म बंधन करे, राम की गत के वीर, राम राम केर सतिया जड़े, मोख किसी को जा। राम नाम ध्रुव प्रहलाद रट्यो, स्वर्ग क्यों बैठा जाई। राम नाम ध्रुव प्रहलाद भी रटा और स्वर्ग में ही गए। भागवत उठा के देख ले, सारे पुराण वेद उठा के देख ले, स्वर्ग तक की उनकी पहुंची, इंद्र की पदवी पाई। तो बता, राम रट के भी वो उसमें मिले नहीं, तो तू तो आकार का नाम रट के मोक्ष में जाना चाहता है, देही का नाम रट के मोक्ष में जाना चाहता है। हे राजा, ये चीज जब तक तेरे समझ में नहीं आएगी तब तक तू संसार में इधर उधर जन्म लेता रहेगा और आता जाता रहेगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे राजा, दीजे मन संतन के ताई, लीजे भेद ब्रह्म को माई, करता हो ये भजन सो कीजे, आशा त्याग अकरता रीजे। हे राजा, हे मन ज्ञानी, तू संतन को मन दे दे। अब अगर बैरंग अरत करोगे तो पतिव्रता स्त्री जो संत मानते हैं उनको जाके अगर ये देही अर्पण कर दी, मन अर्पण कर दिया, तो वो उसका पतिव्रत खंड होगा कि नहीं होगा? है तो बैरंग अरत है क्या ये? और सब बैरंग अरत करते हैं। सदगुरु माने मिलिया मार्गियो दियो बताए, तो मार्गिया विधि बताना वाला सदगुरु हो गया क्या? क्या मार्गीय यानी 6 पूरब 6 पश्चिम के कवल का मार्ग तय करके विदय मंडल का रास्ता जब हो जाता है, परम पद में आत्मा मिल जाती है, वो ऐसे सतगुरु यानी केवल ज्ञान, अणवे ज्ञान आत्मा को अपने अंदर मिला लेता है। वही इधर तो संतों के अणवे ज्ञान को ये निजमन सौंप दे, तेरा निजमन इस निज संतों के ज्ञान को सौंप दे, और भेद ब्रह्म का माई, ब्रह्म का नाम रटने की विधि वो तू धारण कर ले, और करे बाद में करता हो भजन होकर, भजन करता होकर, और सारी आशा त्याग कर अकड़ता रहेगा। आशाएं मत रख, आशा रखेगा जब तक तो जन्म लेना पड़ेगा।
ये आशा ही सबसे मोटी भरम है। हे राजा जागे ज्ञान उदय कर भाई, सोवो जाय समाध लगाई। 84 की शर्म रखावो, लज्जा काढ़ कुलच्छ गमाओ। हे राजा, इस ज्ञान को तू उदय कर। सांसों सांस जो रटना करेगा वो हृदय से तेरे को बहुत प्यारी लगेगी रटना। तब ये अनवे ज्ञान बुद्धि पे विवेक आना ही उदय होना है। अगर बुद्धि पे इसका आध्यात्मिक निर्णय का विवेक वैराग नहीं आया तो शरीर से तो कितनी महिमा करता रहे, कुछ भी होने वाला नहीं। चाहे बाँचने वाले करो, शरीर से शरीर की महिमा, गुरु चेले की करो और चेले गुरु जी की करो, कभी भी आध्यात्मिक निर्णय समझ में आने वाला नहीं। बेरंगी करेंगे वो, शरीर की महिमा करने वाले सब बेरंग निर्णय करेंगे। और बेरंगी जो तूने जवाब दिया वो सब बेरंग है। और मैं तेरे को अंतरिंग का बता रहा हूं कि सोवो जाए समाध लगाए। कौन सी सोवो जाए समाध? सब कह रहे हमारे तो अपना हो रहा है, हम तो 24 घंटे समाधि में सो रहे हैं, उसको कह रहे हैं क्या? और वही कहते हैं सब, सोवो जाए समाध लगाए। सदगुरु देव फरमाते हैं जब जागृत सुपन सुसुप्ति अवस्था इस नाशवान शरीर की आती है तो सुखराम जी महाराज कह रहे इन अवस्था में भी जब तेरी रटना चलेगी और शब्द बिना करे त्रिकुटी से गरनाने लग जाएगा, दुनियात्मक शब्द भंवर गुंजार की जैसे, वो महाराज फरमाते तू सोवो यानी रटना बंद करेगी तो भी तेरे गरनाता रहेगा। क्या सोने का मतलब क्या? रटना बंद होगी तो भी महाराज फरमाते वो शब्द की आवाज सुनता रहेगा। ये समाध यानी उसमें आत्मा समाई रहेगी, उसको कहते हैं समाध। ये नहीं घोर निंद्रा में सो जावे वो नहीं, आत्मा रटना बंद होगी तो भी उसको सुनती रहेगी। तो 84 के शर्म रखा हो। हे राजा, लख 84 में आत्मा नहीं चली जाए। नरदेही भी लख 84 है। 9 महीने गर्भ में मलमूत्र भी नरक है। तो ये आत्मा कहीं भजन करके भी 84 में यानी वापिस गर्भ में मलमूत्र नहीं खाना पड़ जाए। क्यों? मलमूत्र के संग से सभे ढेड़ कहा। इधर तो शरीर के पहले तू 1008 संत घोषित करता है, ग्रस्त संत फलान जी बताता है, और फिर गर्भ में आया तो तेरा भिगोआ अग्नि होगा। 1.5 हुआ संतरा। इसलिए सुखराम जी महाराज के हे राजा 84 योनिया में नहीं जावे, न तू नरदेही में आवे, न 9 महीने गर्भ में मलमूत्र खावे, ये शर्म रख। और ये लज्जा काढ़ कुलच्छ गमाओ। जो अंदर में तेरे कुलक्षण है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, आशा, तृष्णा, कल्पना, मोह, ममता, कामना, वासना, ये तू धीरे धीरे निकाल दे। यही लज्जा है बस, इसको सबको निकाल दे कुलक्षणों को। तब राजा ने कहा हो स्वामी जी, जो ये आपने बात कही है, मैं तो गृहस्थी हूँ, राजा हूँ, सारी प्रजा को परिवार को संभालना पड़ता है, मैं तो राजक्रिया को छोड़ू जब जाके ये मैं कार्य कर सकता हूँ वन में जाकर। तब सुखराम राजा कह रहा हो स्वामी जी, या तो बात जोग की होई, ग्रस्त सो सुन सजे न कोई, त्यागे जगत ग्रह वन में जावे, सो जोगे पद को पावे। तो स्वामी जी ये तो बात त्यागियों की है, जंगल में जाने वाले की है, जोग की बातें बता रहे हो आप, ये ग्रस्त से सज नहीं सकते। ग्रस्त को त्याग करके वन में जाएगा वही उस पद की प्राप्ति। आप तो ये ऐसी बातें कह दी तो फिर मैं राजक्रिया कैसे करूं, इसको छोड़ूं? परमात्मा ने मेरे को राजा बनाया। तो आइए बात आपकी मेरे को समझ में नहीं। तब सुखराम जी महाराज वापिस जवाब दे रहे हैं
हे राजा जोग मोक नहीं जावे, नेचे जब तब जवरो खावे। जंगल गया मोक जे होई, तो बन का जीव उड़े मिल सोई। हे राजा, अगर बैराग लेने से, घर छोड़ने से, त्यागी बनने से अगर मोक्ष हो जाती, तो महाराज फरमाते वन में बहुत जीव रहते हैं, वो भी आत्मा ब्रह्म है और सब परमात्मा में मिलना चाहते हैं। तो पहले वन के जीव जो जंगल में हैं, सब एक एक त्याग करके बैठे हैं, तो वो पहले मोक्ष में जाएंगे अगर त्याग से मोक्ष हो तो। तब राजा ने वापिस जवाब दिया, वो स्वामी जी वन का जीव भेद नहीं जाने, राम राम मुख कबू न आने। आ तो अर्थ ओ तो अर्थ दाय नहीं लाए, ओ तो अर्थ दाय नहीं आवे, बिन बन गया मोक किम पावे। वो स्वामी जी, आप जो ये बात कह रहे हो, वन का जीव कोई समझ ही नहीं है उनके, मैंने भेद जानते हैं, न राम राम कहना समझते हैं, ये अर्थ दाई नहीं लगा। बिना बन गए कोई मोक्ष चले जावे, वो जा नहीं सकता, ये अर्थ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, राजा ने कहा। और आज भी यही बात है, गृहस्थी जो घर छोड़ दिया वो ऊंचा लगता है गृहस्थी, और घर छोड़ने वाले को गृहस्थी हल्की लगती है। जो ऊंची लगती है हल्की, जब भी तो घर छोड़ता है। स्त्री हल्की लगती है, बेटे बेटे हल्के लगते हैं, और ग्रस्त भी हल्का लगता है, और अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे राजा, यही निर्णय तेरे का भ्रम में भांजने वाला हूँ, यही भ्रम तेरे को समझा रहा हूँ। ये भ्रम बहुत मोटा है ग्रस्त का और त्याग का। जब तक ग्रस्त त्याग का भ्रम तेरे घट में से नहीं निकलेगा, तब तक तू भक्ति कर नहीं सकता। क्यों? इस शरीर तो चाहे जंगल में ले जाके बैठो और चाहे गृहस्थी में, ग्रह की काया ग्रह की माया, ग्रह का सकल पसारा, अरे ग्रह सो नाम कढ़ायो रे स्वामी, ग्रह से तेरा नाम कढ़ा, सारी सकल ग्रस्त की काया बनी, ग्रस्त के बिना ये काया आई कैसे। अब ग्रह को निंदे रे भाया, सो दरगाह का खूनी। जो ग्रस्त के निंदा करता है, ग्रस्त को हल्का समझता है और घर छोड़े वाले को ऊंचा समझता है, वो राम जी की दरगाह का खूनी है। राम जी की दरगाह का महाराज फरमाते हैं उसके ऊपर लांछन है। क्यों? राम जी ने ग्रस्त में भेजा, और तू राम जी जो ग्रस्त में भेजा उसको राम जी को हल्का समझता है, और जो घर छोड़ा हुआ है उसको तू ऊंचा समझता है। तो राम जी सृजनहार गृहस्थी है, त्यागी है? थोड़ा सोचो समझो विचारो। सृजनहार भी गृहस्थी है, जब भी तो सबके अंदर समाये हुए हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं, 9 महीने गर्भ में भी रक्षा करते हैं, फिर ग्रस्त की क्यों रक्षा करते हैं? सृजनहार भी गृहस्थी है कि परम हंस नर होए के, शिवरे सृजनहार, सो गृहस्थी सो बार रे, संता करो विचार। हे घर छोड़ने वाले बैरागी, इसका विचार करो। तुम परमहंस बड़े हुए तो हो, परंतु ये शरीर तो माता पिता का है, ग्रस्त से आया हुआ है, और ग्रस्त से जो रक्षा करने वाला सृजनहार है उसकी तुम रटना कर रहे हो, ग्रस्त की रटना कर रहे हो, और शरीर को परमहंस बताते हो। ये कहाँ की बात है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा भजन भेद सत्य होए, ग्रह और वन सत्य नहीं कोई। भजन भेद का सुन इदकारा, ग्रह त्याग दो न्या सुई न्यारा। हे राजा, भजन भेद सत्य है, गृहस्थी में रहो चाहे जंगल में जाके बैठो, जब तक राम नाम रटने का तरीका तेरे पास में नहीं है,
निरंतर जागृति होने की आत्म चेतन से अनुभव नहीं है, समझ नहीं है बुद्धि पे आध्यात्मिक निर्णय की, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं चाहे ग्रस्त में रहो और चाहे वन में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने। ये भजन जो भेद है परमात्मा में मिलने का, अक्षर ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म, तीनों का जो निर्णय है, गीता का ज्ञान है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये योग किससे, दो स्त्री पुरुष से बनता है कि स्त्री स्त्री से या पुरुष पुरुष। कर्म योग एक कर्म फल है और एक कर्म योग है। कर्म फल तो एक से भी बढ़ जाता है, स्त्री स्त्री से भी बढ़ जाता है, पर कर्म योग तो कभी बनेगा कि इस दो अक्षर को सांस पर सांस रटेगा, उसको कर्म योग कहते हैं। तब ज्ञान योग आत्मा को बुद्धि पे इसका केवल ज्ञान की समझ आएगी, आध्यात्मिक निर्णय, और तब ये योग बनेगा अक्षर ब्रह्म रटना राम का, और निरंतर ब्रह्म निरंतर निज नाम खाविन आत्मा का परमात्मा। क्यों, माता पिता ही वर हृदय कन्या का, तो रकार मकार माता पिता हे राजा, और वर है निरंतर आत्मा कन्या का। ये ज्ञान योग का ये गुण है। तब फिर भक्ति योग होगा, सूरत शब्द मन पवन योग, चारों मिलन संजोग, भक्ति योग याते कहे। सूरत शब्द का और मन पवन का, मन सासु सांस रटना में लगेगा और सूरत शब्द में, सूरत नेत्र खुलेंगे, ज्ञान नेत्र खुलेंगे और ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, जब जाके आत्मा इस आध्यात्मिक निर्णय को समझ सकती है। ज्ञान नेत्र, ब्रह्म नेत्र, सूरत नेत्र तीनों खुलेंगे, तब ये आध्यात्मिक निर्णय समझ में आएगा। तब वो रूप की महिमा न करेगा न कराएगा, तब जाके वो अमरलोक की प्राप्ति करेगी। नहीं तो उसको नव तत्व लिंग शरीर से पंच तत्वों में आना पड़ेगा। इसके लिए सुखराम जी महाराज ने कई जगह निर्णय लिखा है कि दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, जन सुख राम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। पंच तत्व शरीर में जब सूरत रूपी नेत्र खुलते हैं, तब निरंतर निज नाम का अनुभव होता है पिंड पिंड में सूरत लगा लगा करके। और जब खंड त्रिगुटी में शब्द आ जाता है तो अखंडित सूझने लग जाता है। कौन, ये निरंतर ब्रह्मांड में, त्रिगुटी में, पर ब्रह्म में बिना भजन करे आवाज सुनने लग जाती है। और निरंतर आत्मा को अपने में मिलाने के लिए जब भी तो नेत्र खींचते हैं, ये लाड़ खींचता है, ध्यान खींचता रहता है, ब्रह्मांड भारी हो जाता है। ये स्थिति बढ़ती है, निरंतर आत्मा को मिलाने के लिए कर रहा है। पर जन सुखराम ब्रह्म का खुलिया, जब ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, ब्रह्म समाधि होगी, ब्रह्म नेत्र जब तक नहीं खुलेंगे तब तक तू सहज समाधि का आनंद नहीं ले सकता। ब्रह्म का खुलिया, ब्रह्म नेत्र खुलेंगे तब परम धाम सूझे। जो ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म नेत्र जरूरी है, ब्रह्म नेत्र खुलेंगे तब क्या परीक्षा होगी। खुद का शरीर और सारी त्रिलोकी की आत्मा का जो शरीर है सब एक सा लगेगा, चाहे लग 84 हो, चाहे भूत प्रेत काया हो, चाहे देव काया हो, चाहे नर काया, चाहे जाचनिक हो, चाहे कार्णिक हो, चाहे कार्जिक हो, और चाहे ब्रह्म काया, सब एक लगेगा। ये ब्रह्म नेत्र खुलने का ये गुण है। यही रामचंद्र भगवान के खुला था। राक्षस रावण और खुद का एक सा शरीर लगा, जब का हाथों शरीर कौन विद काटे जाए। हाथों से कैसे काटूं हे गुरु महाराज, मेरे में राम में कोई फर्क नहीं। तब वशिष्ठ मुनि ने शुभ व्यवहार कर, शरीर नहीं काटना है, शरीर मारना नहीं, शरीर तो सबका मरा हुआ है। शुभ अशुभ व्यवहार दे,
सत्य असत को देख, शुभ व्यवहार को रखना है और अशुभ को मारना है। यही कुलक्षण है राजा खत्म करने हैं, और ये कुलक्षणों के लिए लज्जा रख करके और फिर रटना कर। ये महाराज फरमाते गृह त्याग दोनों से अलग। ऐसी जब स्थिति तेरे बन जाएगी, उसके लिए महाराज शास्त्रों का उदाहरण देके समझा रहे हैं कि विश्वामित्र बन को जोगी, वाष्ट मुनि ग्रह संजोगी, आदि तपस्या गुरु को देने, एक पलक सत्संगत ली। अब उदाहरण दे रहे हैं भागवत का महाराज सुखराम जी महाराज, मेरी बात नहीं मानो, जे कोई इतवार नहीं है मेरा, तो भागवत सुन लो। आए वाष्ट मुनि ऋषि विश्वामित्र अड़ जीत्यो कुण भाई। वाष्ट मुनि विश्वामित्र हुए। अब विश्वामित्र के 60,000 तपस्या थी, और वाष्ट मुनि पल की संगत थी, दान में दी। तब विश्वामित्र जी के बिंब हो गया, प्रीत घट गई, जब मैंने इतनी तपस्या करी, ये पल की संगत। उनको बहुत घमंड हो, अहंकार था 60,000 तपस्या का। और गृहस्थी थे वशिष्ठ मुनि, और वो तपस्वी थे। ये राजा चंदूलाल, यही भागवत की कथा मैं तेरे को समझा रहा हूँ। प्रीत घटी हर मन पिस्तायो, समझो नहीं विष्णु समझायो, हर की माया तोई भर मावे, जाय सेंस पे न्याव चुका। विश्वामित्र के मन में अभाव हो गया, पछताने लगे। जब 30,000 वर्ष की तपस्या गुरु को भेंट करी, और गुरु ने पल की संगत दी, इतना छोटा मेरे को समझ रखा है। विष्णु भगवान के पास न्याय करने के लिए गए, तो विष्णु भगवान ने बहुत समझाया, परंतु विश्वामित्र समझे। क्यों? तन का जिसके अहंकार होता है, ज्ञान का अहंकार होता है, तपस्या का अहंकार होता है, उसमें बल बहुत होता है, बल शक्तिशाली बन जाता है वो शरीर से। और जिसके नियंच निज नाम का भक्ति योग का बल होता है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का, तो वो शरीर बिल्कुल गरीब रहता है, यानी इसमें शक्ति नहीं है। पर वचन अनमोल बोलते हैं, शब्दा साध परखिए बिको पड़ा घर। साध की परीक्षा वचनों से होती, फल की संगत वचन में ऊंची रही, या 30,000 तपस्या 60,000, वो न्याव कहा चुका है। विष्णु भगवान ने कहा शेष भगवान के पास, वो आपका न्याव चुकाए। तब गए, सारो धरण शेष यूं बोलिया, तब के जोर ब्रह्मंड तूल्या, दुष्की धरण मुनेश्वर धूजो, सतगुरु शब्द साच कर पूजो। तब शेष भगवान ने कहा, हे विश्वामित्र जी, मेरे ऊपर 50 करोड़ पृथ्वी का भार है, आप इसको संभालोगे जब मैं आपका न्याय करूं? तब विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ तैयार हूं, मेरे 60,000 तपस्या है। तो अच्छा, तुम्हारे गुरु को भेंट दी, जो लगाओ। लगाई तो धरण से दबने लग गए, दूजो धरण। महाराज फरमाते, तपस्या का बल से पृथ्वी ऊंची नहीं हुई, नीचे खिसकड़ी लगी और धूजने लगे विश्वामित्र जी। तब का और लगा, तेरे पास 30,000 और है, वो भी लगाई, तो भी धूजने लगे। फिर शेष भगवान ने कहा, जो गुरु महाराज ने अर्पण किया पल की संगत, वो लगाना, कि वो तो मामूली एक पल की है, तब वो लगा तो सही, तेरी हटा ले, और वो लगा। तो लगाई, लगाते ही पृथ्वी एक बिलात ऊंची हो। तब फिर सतगुरु सत्शब्द का ऐसा गुण बताया, एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनिया, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपरा, कोटान कोट अपरा कटे, एक के श्वास में चित्र को नाम कर। एक घड़ी 24 घंटे रटे, 24 मिनट रटे, 12 मिनट आधी घड़ी, और आदि में पुण्या 6 मिनट भी उसा सांस में 10 इंद्रियों के साथ में रटना करोगे, तो महाराज फरमाते वो नियंत्रण जरूर आए।
राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, कोटि कोटि। दसों इंद्रियों को साथ में लेकर जो भजन करेगा, योग के द्वारा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के द्वारा, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि साध संगत ही कारक सारने वाली। साधना ही जबरदस्त होती है, साधना में गुण होता है, और साधना ही आत्मा को परमात्मा में मिलाती है। साधना को साध कहते हैं, आत्मा को संत कहते हैं। तो साध से आत्मा संत बनेगी, पहले बनेगी। यहाँ संत और साध कोई शरीरधारी का नाम नहीं है। ये वाणी में सब शरीरधारी को ही मानते हैं। तब सुखराम जी कह रहे हैं, उपजी प्रीतर डिम्ब निवार्यो, साध संगत मिलकार जसारी। गृह में हो तो जनक विदेयी, सुखदेव जोगी परम सने। सारा विश्वामित्र का अहंकार का नाश हो गया, और एक पल की संगत ऊंची हो। और फिर विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि के शीश झुका करके यही भक्ति धारण। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि विश्वामित्र ने अपने आप को फिर हल्का समझा, और वशिष्ठ मुनि ने जो ज्ञान समझाया, ब्रह्म भक्ति का, तत्व ज्ञान का जो निर्णय समझाया, निरंतर की भक्ति की पल की संगत, जो आत्मा निरंतर का आनंद लेती है, वो पल की संगत है। ये बाहर जो बाँचने वाले, सुनने वाले, वो नहीं है। निरंतर निज नाम में गिगन मंडल में अधर उसका आनंद लेवे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि जब उसका आनंद आता है, तो कई जने तो कहेगा आवाज ही तारे मन, कई आनंद ही नहीं आता। कई जने भक्ति करने वाले ऐसी बातें करते। तो सुखराम जी महाराज ने कहा कि सुख भर नींद से कौन सो सकता है, जिसके कोई प्रकार की चिंता फिकर ज्वाला नहीं लगी रहती, कोई प्रकार का शरीर में रोग नहीं होता है, सुखभर नींद सोता है, यानी 24 घंटे संतोष और समता में रहता है। इंद्रियां शीतल रहती है, और मन अक्रूर नहीं रहता है। शरीर मतलब जबरदस्त बड़ा नहीं बनता। ये स्थिति बनती है जिसके अदर में सत्सबद, सातों सुर शीतल रहते हैं, इधर उधर भवते फिरते नहीं है। धीरे चलो, कभी कंठ चले, कभी श्वासा चले, कभी मुखारबंद चले, कभी कंठ बराबर, कभी बंद हो जावे। ये चलते रहते हैं, और शब्द सुनती रहती है आत्मा सुरता, और इंद्रियां सातों शीतल रहे। घंटे ही बैठ करके भजन करोगे, बिल्कुल ऐसे, उसी को तो आनंद कहते हैं, और किसको कहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में साध संगत मिल कारज सारू। ऐसी साधना की जो संगत करता है, मन, श्वासा, बुद्धि, चित्त, मन, बुद्ध, वैराग साथ लेकर के, और जो साधना करते हैं इंद्रियों के संग से, तब महाराज फरमाते हैं ये आत्मा फिर संत होकर के उस नेचर संत का संग करती है, उसको कहते हैं संगत। तब जाके आत्मा परम पद में मिलती है। फिर महाराज राजा जनक की बात बता रहे हैं। राजा जनक वो जबरदस्त हुए थे, ग्रस्त में थे। हे चंदूलाल राजा, जो तू राजा है वैसे राजा जनक थे, और आज जीवन ग्रस्त में रहे, कभी ग्रस्त नहीं छोड़ा। और वो राजा होकर के कितना जबरदस्त वो उसमें गुण था, वो गुण आपको मालूम है हे राजा चंदूलाल। कथा तो फिर लंबी बहुत है, पर उनका गुण सोच राजा जनक का, कि जब राजनगरी में बरसात नहीं आई, बरसात का अकाल पड़ गया, खेतों में धान नहीं हुआ, और प्रजा दुखी हो गई, तब राजा जनक ने, कहते हैं इतने तपस्वी और इतने मतलब लक्षणों से, भक्ति ज्ञान से, और शरीर से इतने निर्मल रहते हैं राजा होकर भी,
कि वो इतने भक्ति में निपुण थे कि खेत में हल जोतने लग जाते हैं, हल खड़ने लग जाते हैं राजा। जब राजा हल खड़ने लग जाते हैं तब बरसात जबरदस्त। वो भी राजा तपस्वी है, अंग लक्षण में सही है और भक्ति में निपुण है और आत्मा बिल्कुल निर्मल है, विधेय मंडल का। तब वो महाराज फरमाते हैं हल खड़ा, तो पृथ्वी में हल खड़ने से जबरदस्त बरसात हुई और हल खड़ते ही वो सीता माता जमीन में से मिली राजा जनक को। राजा जनक के जन्मी नहीं थी, राजा जनक को हल खड़ते सीता माता मिली थी और फिर वो सीता माता को घर ले गए। लक्ष्मी का अवतार थी ऐसी। तो महाराज फरमाते सुनते हैं कि सीता माता को पृथ्वी में गाड़ा किसने? ये मंदोदरी की लड़की रावण की पुत्री थी। जन्मते ही आकाशवाणी हुई ये तेरा काल है। रावण ले जाकर उसको जमीन में गाड़ दिया। तब हड़क खड़ने से राजा जनक के पास आ गए। सीता भी विधेयी थी, यही भक्ति धारण करके राजा जनक से और विधेयी कहलाई। राजा जनक भी विधेयी कहलाए। इस कारण से सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये विधेयी मंडल का जो नियंचर का ज्ञान है ये राजा जनक के पास। राजा जनक सीता माता के जो पिता थे वो त्रेता युग में हुए, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सुखदेव मुनि व्यास जी के पुत्र ये जब भी थे। तो राजा एक गद्दी का नाम है, जैसे रामकृष्ण गद्दी का नाम है। आत्मा कोई भी जो पुण्यवानी होती है सृजनहार भेजते हैं वो उस गद्दी पे आ जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री गद्दी का नाम है, कोई भी आके बैठ जाता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनता कोई भी आके जो जिसके पुण्यवानी है। ऐसे ये गद्दियों का नाम है। रामकृष्ण भी, राजा जनक भी। जो जनक गद्दी पे बैठेगा वो ही राजा। ऐसे ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चारों ही युगों में इसके वर्णन है और महिमा है। क्यों? राजा जनक को ज्ञान सतयुग में ऋषभ देव जी के 9 जोगेश्वर पुत्र थे, उन्होंने ज्ञान दिया था ये विधेयी मंडल का नियंचर का। तो वो तो सतयुग की बात है और ये त्रेता की बात है, सीता माता की। इसलिए सुखराम जी महाराज क्या कई ने इसका वर्णन किया है संतों ने कि ये गद्दी का नाम है, आत्मा कोई से भी आती। इसलिए सुखराम जी महाराज यह वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे तपस्वी और ऐसे सत्संग के गुण, चाहे गृहस्थी हो चाहे वनवासी हो, इसका कोई कारण नहीं। जो साध संगत में कार्य कर लेता है वो न तो गृहस्थी ऊंची है न त्याग ऊंचा। भक्ति भजन भेद ऊंचा है और ये जिसके पास आ गया वही आत्मा परम पद की प्राप्ति कर सकती है। वही आत्मा संत कहलाता, वही राजयोग धारण करके और राजा जनक विधेयी कहलाए और परम मोक्ष के वासी बने। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंत जीवा कारण मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।